हर हर महादेव दोस्तों। जय गंगा मैया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन में जो भोले बाबा की कांवड़ यात्रा चलती है और जो फागुन में शिवरात्रि आती है उसमें भी भोले बाबा की कांवड़ यात्रा कई दिन चलती है। और सावन में तो पूरे सावन कांवड़ यात्रा चलती है। और हर बार काफ़ी भक्त जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप पहली बार कांवड़ लेने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ नियमों को जानना ज़रूरी होता है और उन नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि बिना नियमों और अनुशासन के कोई भी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी है, जो जानकारी आपको काफ़ी अच्छे लगने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आज के युवा कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को या फिर कुछ युवाओं को जानकारी नहीं होती है कि कांवड़ लाने के क्या क्या नियम होते हैं, किस तरह से कांवड़ लानी चाहिए। तो मैंने कुछ जो कांवड़ यात्रा के नियम हैं उनकी जानकारी इस वीडियो में इकट्ठा करके आपके सामने लाया हूँ, ताकि आपको भी कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए नियमों की जानकारी मिल सके और आप भी अब अच्छे से कांवड़ यात्रा पूर्ण कर सकें और आपकी जो मनोकामना है उसको भोले बाबा पूर्ण करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन नियमों के बारे में। नियम कुछ इस प्रकार हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मांस व मदिरा का सेवन करना मना है। कांवड़ यात्रा के दौरान आप सात्विक आहार ही लें और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। कांवड़ यात्रा के नियमानुसार जितने टाइम भी आपकी यात्रा चलती है, उस कांवड़ यात्रा के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आगे हम जानेंगे कांवड़ यात्रा के नियमानुसार जो कांवड़िए होते हैं वो किसी भी महिला या पुरुष को उसके नाम से नहीं पुकारते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक पुरुष को भोला और प्रत्येक महिला को भोली कहकर ही पुकारा जाता है। अतः आप अगर कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं तो आप भी पुरुष को भोला और महिला को भोली कह के ही पुकारें। शास्त्रों के अनुसार जब आप कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं तो कांवड़ यात्रा के दौरान आपको चारपाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको ज़मीन पर ही आराम करना है, ज़मीन पर ही लेटना है और ज़मीन पर ही सोना है। चारपाई का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप कांवड़ ला रहे हैं या फिर आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो आप बिना स्नान किए कांवड़ को नहीं छू सकते। जब आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तब कांवड़ यात्रा करते समय चमड़े की बनी वस्तुओं का ना तो उपयोग करना चाहिए और ना ही चमड़े की बनी वस्तुओं को छूना चाहिए। कांवड़ यात्रा में आपको इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कांवड़ यात्रा करते समय ज़्यादा से ज़्यादा समय शिव आराधना में ही व्यतीत करना चाहिए। आइए अब हम अगले नियम के बारे में जानते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कभी भी कांवड़ को सिर पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। कांवड़ यात्रा में अगला नियम जानते हैं। कांवड़ यात्रा करते समय कांवड़ को वृक्ष के नीचे नहीं रखना चाहिए। आइए अब कांवड़ यात्रा का अगला नियम जानते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बाहरी स्वच्छता के साथ साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है, जिसमें शरीर की सफाई अति आवश्यक है। मन को रखें शांत और पवित्र, और सच्ची भावना और शिव शक्ति ही है आधार। कांवड़ यात्रा का एक नियम ये भी है कि कांवड़ यात्रा करते समय अपने दिमाग को साफ रखें और अनुचित शब्दों का प्रयोग न करें। और दोस्तों, शुद्ध विचार, मधुर वाणी, यही है सच्ची शिव भक्ति। जब आप कांवड़ यात्रा करने के दौरान स्नान करते हैं या फिर गंगा जल से नहाते हैं तब कांवड़ यात्रा के दौरान तेल, साबुन और कंघी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि शिव की शक्ति अनुशासन की शक्ति। इस लाइन पर चलिए, आपको भोले बाबा दर्शन जरूर देंगे और आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण करेंगे। अब जान लेते हैं अगला नियम। कांवड़ यात्रा के दौरान
विश्राम या नित्य क्रिया करने के बाद स्नान और शिव की आराधना करके ही कांवड़ को छूना या उठाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान जब भी आप रात को सोते हैं तो बताया गया है कि कांवड़ यात्रा करते समय ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। अगला नियम कहता है कि जब भी आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और आपको कहीं पर कांवड़ रखने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए। जब आप कांवड़ यात्रा कर रहे होते हैं तब आपकी कांवड़ में गंगा नदी का पवित्र जल रहता है, तो इसलिए कांवड़ यात्रा करते समय जो माँ गंगा का जल आपकी कांवड़ में होता है वो गंगा जल अपवित्र न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कांवड़िये की जिम्मेदारी होती है। कांवड़ यात्रा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कांवड़ यात्रा के दौरान शांतिपूर्वक और अनुशासन में चलना चाहिए जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अगला नियम जानने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करूंगा, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहिए। और जानते हैं अगला नियम। कांवड़ यात्रा में सेवा, संयम, श्रद्धा और शिव भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेवा भाव रखें, यात्रा में दूसरों की सहायता करें, संयम का पालन करें, मन, वचन और कर्म में पवित्रता रखें, श्रद्धा बनाए रखें, शिव जी में अटूट विश्वास और आस्था रखें, शिव भक्ति में लीन रहें, हर कदम पर बोलबम और हर हर महादेव कहते चलें। आइए अब जान लेते हैं अगला नियम। कांवड़ यात्रा को लेकर चलते समय जूते चप्पल पहनने या न पहनने की परंपरा अपने अपने संप्रदाय समूह के अनुसार होती है। कुछ संप्रदाय समूह चप्पल जूते पहनकर कांवड़ यात्रा करते हैं, कुछ संप्रदाय समूह नंगे पैर कांवड़ यात्रा करते हैं। अपनी परंपरा, अपने नियम, शिव भक्ति में अनुशासन ही पहचान। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो मान्यता दी जाती है वो नंगे पैर ही मानी जाती है। दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा है कि हर जगह की परंपरा थोड़ी अलग होती है। अगर मैंने इसमें गलती से भी कोई गलत बात बोली हो या फिर गलत बताया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी उसके लिए 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय गंगा मैया।